छोटे थे, आपकी उम्र 6 से 7 वर्ष की थी, तब आपकी माताजी का देहांत हो गया था। लड़का को 2.5 करोड़ का स्कॉलरशिप मिला है। हम पूरा अगर आपका मोहल्ला भी जोड़ देंगे और 2.5 करोड़ रुपया किसी के पास नहीं आएगा। इंग्लिश में बात करेंगे। प्रेम, यू आर कैपेबल एंड यू हैव द कैलिबर टू रीड इंग्लिश और राइट इंग्लिश इन अ वेरी प्रॉपर वे। How this is possible with you that in this environment or in this culture you are completely a single person, you are completely a turn out person, a silver line जिसको हम कहते हैं, वो आप कैसे हैं? पूरा इंग्लिश में हमें आप बताइएगा ये चीज़। लेकिन Let me tell you that being like I was brought up or I was raised in this condition where I was not having such kind of facility. हम भी बड़ा छोटा सा चीज़ पूछेंगे। हमको तो नहीं लगता है कि बिहार आप बढ़िया से घूमे होंगे। ऐसा अवसर अब बेटा दिल लगाया कि विदेश घुमवाएगा, अभी अमेरिका घुमवाएगा, तो कैसा लग रहा है चाचा? एक वो चाची थी, उनसे हम बतिया रहे थे बहुत देर से, थोड़ा उनसे ही बतिया लेते हैं। हाँ आइए चाची, तो बात कर लीजिए हमसे। आप ठीक है, गाँव का लड़का है चाची, ठीक है, इतना बढ़िया काम किया, आपको अंदर से कैसा लग रहा है? जहाँ कोई कुछ किया नहीं, यही लड़का कैसे किया? एक लड़का जिसको कुछ संसाधन नहीं था, आप ही के इलाके में से निकल के इतना आगे बढ़ गया है। आप बस हमको वो सिंगल सा चीज़ बताइए, सब बोल रहा है आगे बढ़ रहा है, सब ठीक है, अंदर से जलन उन्हें हो रहा है कि हमारे घर का बच्चा नहीं किया, ही क्या कर लिया? अंदर से बहुत खुशियाँ महसूस हो रहा है, खुशी महसूस हो रहा है, क्योंकि बिहार का लाल है। बिहार का लाल है। अच्छा एक बार भाई थे, कहाँ गए? हाँ इधर हो, तुम्हें को हम ढूंढ रहे थे, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। यहाँ पे इतना बच्चा केकरो शिक्षा मुहैया नहीं हो रहा है, ठीक है? प्रेम जैया मैकेनिकल इंजीनियर बन जाएगा, वो सबको आके पढ़ाएगा और सबको बोलेगा। प्रेम से बात का वादा लेना है तुमको? जी भैया, क्यों बिल्कुल लेना है। प्रेम के बारे में 2-4 बात बताओ। भैया बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। पढ़ाई किया तो भैया जाएगा विदेश, तो हम लोग का गांव का मोहल्ला का सब भाई बहन का सबका नाम का रोशन होगा ना, सबका नाम रोशन करेगा ना। इसको भूखे पेट भी सोना पड़ा, लेकिन आज अमेरिका जाके पढ़ाई कंप्लीट करेगा। तो इस लड़का के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए और लड़का को हमेशा प्रेरणा देते रहिए। जय हिंद आप सभी को। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, इनकी मंजिल तो आसमां है, इन्हें रास्ता खुद बनाना है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध होता है, जो इसे पी लेता है वो दहाड़ने लगता है। तो आज हम आए एक ऐसे ही शेर से मिलने जिन्होंने सिर्फ अपने जिला, अपने राज्य या फिर सिर्फ अपने कस्बे का नाम नहीं रोशन किया, बल्कि अपने देश का भी नाम रोशन किया है। हम आज आए हैं प्रेम कुमार से मिलने, तो जानते हैं इनकी जीवनी के बारे में, इनके संघर्ष के बारे में, और इन्होंने उस मुकाम को कैसे हासिल किया उसके बारे में भी। भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो सबसे आपका पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इसलिए समय दिया, और मैं बहुत ही खुश हूँ इसलिए कि मेरी अमेरिकन यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ है। हालांकि ये मेरे लिए बहुत ही कठिन रहा और काफ़ी संघर्ष में रहा, क्योंकि मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ से इस तरह का ख्वाब देखना काफ़ी मुश्किल है और मैं कभी ये सोच भी नहीं सकता हूँ। तो जब ये मेरी जर्नी स्टार्ट होती है, जब मैं 6 वर्ष का था, तो मैं यहाँ गांव में ही पढ़ा करता था, नीम के पेड़ के नीचे बैठकर। तो उस समय हमारी उतनी शिक्षा, मतलब कि उतनी अच्छी शिक्षा हमारे गांव में नहीं थी, उपलब्धि इसकी नहीं थी कि हम अच्छी शिक्षा ले सकें। तो मेरी माँ ने एक एनजीओ में दाखिला करवाया जिसका नाम शोषित समाधान केंद्र है, और उनके फाउंडर श्री JK सिन्हा सर हैं। वो अब नहीं रहे, लेकिन उनकी स्थापना से हमारे समाज के कई बच्चों का उत्थान हो रहा है, अच्छी शिक्षा मिल रही है। तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा इस स्थापना के लिए कि वो ऐसे मनुष्यता उनमें है, अभी भी हमारे पृथ्वी पे अभी है। तो मैं काफ़ी, मतलब कि जब उसमें मुझे दाखिला करवाना था, तो मेरी माँ के मेरे घर में उतनी आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब है और अभी भी काफ़ी ख़राब है। तो उस समय मेरी क्या हुआ था कि जाने तक में पैसे नहीं थे, तो मेरी माँ ने एक चावल की बोरी हुआ करती थी, वो बेचकर उस तरह का, मतलब कि वो मैं वहाँ जाने तक का खर्चा वो ले आए और मेरा वहाँ दाखिला करवाएं। हालांकि पिताजी भी मेरे एक डेली वेज लेबरर हैं और मात्र 300 रुपये ही कमाते हैं, और वो भी उनका ऐसा नहीं है कि उनको बहुत ही लगातार 30 दिन उनको जॉब ही मिलता होगा या काम ही मिलता होगा। तो इस तरह की हमारी परिस्थितियाँ हैं कि कभी कभी हमें भूखे पेट भी सोना पड़ता है, और कभी कभी तो हमें काफ़ी जैसे बीमारी हो गया तो काफ़ी ख़राब स्थितियाँ, और इधर काफ़ी अच्छी हॉस्पिटल भी नहीं है ताकि हम उसका सही से इलाज कर सकें। और तो इस तरह की मेरी वहाँ की, मतलब कि इस तरह की परिस्थितियों से मैं गुजरा हूँ, जहाँ बेरोज़गारी, शिक्षा का अभाव है और काफ़ी गरीबी है।
तो अच्छा, हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे, हमें काफ़ी दुख भी है। तकरीबन जब आप छोटे थे, आपकी उम्र 6 से 7 वर्ष की थी, तब आपकी माताजी का देहांत हो गया था। तो एक लड़का, स्पेशली जो बच्चा होता है, लड़के के लिए उससे सबसे कनेक्टिव उसकी माँ होती है। तो माँ के जाने के बाद वो भी ऐसी कठिन परिस्थितियों में आपने खुद को कैसे सँभाला? और हमने एक बात और भी नोटिस की है कि यहाँ के जो लोग हैं, वो ठीक से हिंदी तक नहीं बोल पा रहे हैं। आप देख सकते हैं इन लोगों को, सभी लोग संघर्ष कर रहे हैं, सभी परिश्रम कर रहे हैं। ये लोग ठीक से हिंदी तक नहीं बोल पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं। आपकी अंग्रेजी इतनी फराटेदार है, आप इतने अच्छे से लोगों से कन्वर्सेशन कर लेते हैं, ये कैसे पॉसिबल हो पाया? ये तो देखिए, हम यही कहना चाहेंगे कि ये सब जो भी मैं कर रहा हूँ, वो शिक्षा का ही एक रूप है, एक आप कह सकते हैं एक निर्माण है जो मुझे ये बनाया है। अगर मुझे शिक्षा नहीं मिली होती तो आज आपसे मैं बात नहीं कर रहा होता, दुनिया मुझे सुन नहीं रही होती। हाँ, तो मैं काफ़ी खुश भी हूँ और मैं चाहूँगा कि जो मुझे शिक्षा मिली है, मैं अपनी शिक्षा से अपने समाज के बच्चों का, राज्य का और अपने देश का निर्माण करूँ, उनका कुछ उत्थान करूँ, ताकि इस शिक्षा का तभी तो लाभ होगा कि हमारे जैसे बच्चे भी, ये सिर्फ मैं प्रेम नहीं हूँ, कई और प्रेम भी हैं, कई और प्रेम जो इस संसाधन को, मतलब इस संसाधन नहीं मिल पा रहा है और उनकी प्रतिभा अभी भी छुपी हुई है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब वो स्कूल जाता होगा तो हम ये नहीं जानते कि किस क्लास में वो आज का, मतलब कि आने वाले भविष्य का प्राइम मिनिस्टर होगा या सीएम होगा या आने वाला नेता होगा या हमारे ही कोई समाज सुधारक होगा। तो अच्छा, आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं, ये बताइए? देखिए, हमारे प्रेरणा स्रोत हमारे जो हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं, एपीजे अब्दुल कलाम जी। तो मैं उनको अपना आदर्श मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी शिक्षा से अपने देश का जो उन्होंने जो योगदान दिया है वो काफ़ी प्रशंसनीय है और हमें काफ़ी उससे इंस्पिरेशन भी मिलता है। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने एक लाइन भी कहा था कि सपना वो नहीं होता है जो हम रात में देखते हैं, बल्कि सपना तो वो होता है जो आपको सोने नहीं देता है। तो आप भी वैसे ही हैं। एक चीज़ हमको आप ये बताइए कि आपका अभी कौन से यूनिवर्सिटी या किस कॉलेज में अमेरिका में एडमिशन हुआ है? जी, मेरी लफायट कॉलेज अमेरिकन यूनिवर्सिटी है ईस्टर्न पेंसिल्वानिया स्टेट में, तो वहाँ पे मेरी अभी वो एडमिशन हुआ है। जी। गरीब बच्चों का तो बात हटा ही दीजिए, एक अच्छे रईसों के बच्चे वहाँ पढ़ने नहीं जा सकते हैं। अंदर कैपेबिलिटी होना चाहिए, कैलिबर होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको वो अवसर मिल गया है, क्या मतलब कैसा लग रहा है? भरोसा हो रहा है कि मिल गया है, कि अभी भी उसी में है कि अरे हमको कैसे मिल गया? हम यहाँ थे, अब अमेरिका जाएंगे, बड़ी बड़ी इमारतें जो भारत में मौजूद नहीं है, लेकिन वहाँ पढ़ेंगे, वैसे प्रोफेसर से पढ़ेंगे जिनका चार्ज 1 घंटा का लाखों रुपया होता है, करोड़ रुपया होता है। एयर कंडीशन में पढ़ेंगे, स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ेंगे, जो फैसिलिटी आपको कभी नहीं मिला वो अब मिल रहा है। तो इस पे कुछ क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि मुझे अभी भी ये काल्पनिक लगती है और अविश्वसनीय है कि मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ कि मुझे ये मिला है या मैं अमेरिका पढ़ने जा रहा हूँ। क्योंकि हम जिस परिस्थितियों से गुजर कर आए हैं, यहाँ तक इस तरह का सोच विचार, इस तरह का ख्वाब भी रखना एक बहुत ही ये कहना होगा कि असंभव है। हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। तो मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि ये सिर्फ हमारा लक ही नहीं है, बल्कि ये एक मेहनत है जो रंग लाई है, और ये मेहनत ही है जो आपको वहाँ तक पहुँचा सकता है और आपकी पहचान, आपके सब कुछ ला सकता है। आप अमेरिका पढ़ने क्या जा रहे हैं, ये बता दीजिए। पढ़ने तो जा रहे हैं, बहुत पता है, पढ़ने क्या जा रहे हैं और क्या क्लियर करके आप अमेरिका गए हैं और जाएंगे, वो भी बता दीजिए थोड़ा। जी, मैं अमेरिका पढ़ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग जा रहा हूँ, साथ में मैं माइनर भी कर रहा हूँ इंटरनेशनल अफेयर्स। ठीक है। और ये मैंने ये शुरुआत जब मैं 14 वर्ष का था, तो एक संगठन है डेक्सटरिटी ग्लोबल नाम का, जिसके संस्थापक श्री माननीय शरद विवेक सागर सर जी हैं। तो उन्हीं की ये संगठन में मैंने पार्टिसिपेट किया और उनका कई सारा प्रोग्राम है। एक है CDP और उसे हम डेक्सटरिटी कॉलेज भी कहते हैं, तो उसमें ही मैंने भाग लिया, मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ और उसी में मुझे कॉलेज रिसर्च एप्लीकेशन और बहुत तरह के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अवसर दिए गए, जिसमें मैं प्रतिभागी रहा, मैं उसमें पार्टिसिपेट करता रहा। अपनी मतलब कि मैं सिंपल चीज़ को भी मैं सही तरीके से मैं करता गया, सही समय पे करता गया। मतलब आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन की और एक डिसिप्लिन्ड वे में आपने काम किया। अच्छा, एक चीज़ हमें ये बताइए, आप इंजीनियर बनने जा रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने जा रहे हैं। बिहार के आधुनिक इंजीनियर, चाहे भारत के आधुनिक इंजीनियर का आप काम तो देख ही रहे हैं कि जिसपे रोड नीचे रहता है तो नाला ऊपर रहता है, कि सड़क पे गड्ढा है कि गड्ढा पे सड़क है, ये समझ नहीं आता है। आप काफ़ी अच्छे मान लीजिए इंजीनियर बन जाते हैं, हम उम्मीद भी है कि आप बनेंगे ही बनेंगे। काम कहाँ करेंगे, अमेरिका में करेंगे कि भारत में काम करेंगे? जी, मैं यही देशवासियों को बताना चाहूँगा, मैं खुद भी विश्वास करता हूँ कि मैं अपने देश में ही काम करूँगा, क्योंकि मुझे अपने देश का निर्माण करना है। यहाँ भी अभी हमारे जैसे मानते हैं कि हमारा देश अभी विकासशील है, अभी विकास नहीं है, तो डेवलप में नहीं आता है, तो हम चाहते हैं कि इसे डेवलप हम करें। मतलब एपीजे अब्दुल कलाम जी के पूरे फंडे पे चलना है, जैसे उन्होंने किया था, नासा को ठुकराया था, अमेरिका को ठुकराएंगे। एक चीज़ हमें आप ये भी बता दीजिए,
कि लोग अपने आप को कहते हैं कि हमने ये संघर्ष किया है, हमने ये किया है, सब कुछ किया है। लेकिन जिस लड़के के घर में ऐसा घर हो, एक बार घर आप दिखा भी दीजिए, ऐसा झोपड़ी हो, पीछे खड़ा होने तक का हाइट ना हो, वो लड़का जिसके फादर 300 रुपया, इधर तो फोकस करिएगा, जिसके फादर 300 रुपया डेली कमा नहीं पाए, अगर हम जोड़े भी तो 9,000 रुपया महीना का होता है। उस लड़का को 2.5 करोड़ का स्कॉलरशिप मिला है। हम पूरा अगर आपका मोहल्ला भी जोड़ देंगे तो 2.5 करोड़ रुपया किसी के पास नहीं आएगा। तो वो वाला चीज़ कहाँ से आपको लग रहा है? ये अंदर से एक अहंकार दे रहा है या कॉन्फिडेंस दे रहा है, या आपको लग रहा है कि मैं आगे और भी अच्छा कर सकता हूँ? और अगर आप अच्छा करेंगे तो अपने एरिया के लिए क्या करेंगे? क्योंकि आप खुद बताए हैं कि आपके यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है, संघर्ष बहुत करना पड़ता है, भूखे पेट भी आप सोए हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बहुत कुछ नहीं है। इन लोगों के लिए आप क्या करेंगे? जो लोग यहाँ पे खड़े हैं, देख सकते हैं बच्चा लोग का क्या हालत है, इनके लिए आप क्या करेंगे? देश को तो बाद में आप बनाएंगे, पहले अपने मोहल्ला को कैसे बनाएंगे ये बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि छात्रवृत्ति 2.5 करोड़ की जो मिली है वो वो मुझे पढ़ने के लिए मिली है, और वहाँ मैं पढ़ूंगा, जो भी खर्चा होगा वो उसके लिए है। और साथ ही मैं ये बता दूं कि पैसे वो मैटर नहीं करती है, पर वो शिक्षा सबसे अहम आपकी ज़िंदगी में है, और वो पैसे से ज़्यादा अत्यधिक होना चाहिए। तो मैं यही चाहूँगा कि मैं अपनी जो भी मैं शिक्षा लूँ उससे मैं अपने समाज के बच्चों को मैं पढ़ाऊँ, और उससे मैं एक समाज सुधारक भी बनना चाहता हूँ। क्योंकि जब तक वो मैं समाज के मिलकर काम नहीं करूँगा, हमारे समाज का विकास नहीं होगा, और साथ ही हमारे राज्य का भी विकास नहीं होगा। तो मैं चाहूँगा कि अपनी शिक्षा का पूरा योगदान मैं अपने समाज के बच्चों में लगाऊँ। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो जाए। क्या प्रेम को लक्ष्य प्राप्त हो गया है? नहीं, अभी तो जारी है, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि आपका लक्ष्य क्या हो सकता है। मतलब कि आप एक सीढ़ी पार किए तो उससे ऊपर भी लक्ष्य होता है। तो यही है। बिहार को जहां अति पिछड़ों राज्यों में माना जाता है, उस राज्य से अगर एक लड़का उठ करके देश का नाम रोशन करता है तो देशवासियों को कैसा गौरवान्वित महसूस होगा, और आप देश के लिए आपको कैसा महसूस होगा कि किया? देखिए, मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब होगी जब ये शिक्षा मैं वहाँ से लेकर आऊँगा, और सही शिक्षा, मतलब यही शिक्षा मैं अपने देशवासियों को दूँ, और इससे उनका कुछ उत्थान होता है, तभी महत्व रखती है। अच्छा, हम आपसे 2 लाइन इंग्लिश में बात करेंगे। प्रेम, यू आर कैपेबल एंड यू हैव द कैलिबर टू रीड इंग्लिश और राइट इंग्लिश इन अ वेरी प्रॉपर वे। How this is possible with you that in this environment or in this culture you are completely a single person, you are completely a turnout person, a silver line जिसको हम कहते हैं, वो आप कैसे हैं? पूरा इंग्लिश में हमें आप बताइएगा ये चीज़। लेकिन Let me tell you that being like I was brought up, or I was raised in this condition where I was not having such kind of facilities and amenities in my family, and my family members who used to work in fields, and my parents, but somehow they gather some amount by doing some work in the fields, or just working in the construction sites, but they never let me down by their spirits, because they stood strong by me, and whatever they had done, they had the full spirit that we will support you till the last breath. And that how they supported me with the inner voice that speaks for me, and that said that no, you have to work hard for them, because if they are dying for you, if they are not letting you down by any inch, then how you should so just switch back and just stay back, and just you will just pull your legs and say like, oh no, I'm not able to do that. So that was the feeling, that was a belief that was having within me, and that hold me over there, that no, you have to move ahead and you have to move your feet in order to achieve this. Then bounce back and achieve the success, it means, है ना? अच्छा, हमको आप एक आखिरी प्रश्न रहेगा आपसे। आजकल का जो युवा है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में खेलता रहता है, मान लीजिए किसी का बात रहा है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी, दूसरा चीज़ जिसका एग्जाम नहीं निकला, लोग IAS बनने जाते हैं मुखर्जी नगर में, लोग नीट का प्रिपरेशन करते हैं, कोटा जाते हैं, JEE का देते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, लड़कों का नहीं होता है। तो भारत एक ऐसा राज्य है पूरे विश्व में जिसमें अधिकांश जितने सुसाइड होते हैं, अधिकांश होते हैं स्टूडेंट का, वो भी तो डिप्रेशन की वजह से। तो ये डिप्रेशन आपसे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कि बहुत लोगों को मिला होगा, जिनको एक अच्छा फैसिलिटी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। आप जब सुसाइड नहीं कर सकते हैं, जब आप अचीव कर सकते हैं, तो वो काहे नहीं कर सकते हैं? इसको आप बता दीजिए थोड़ा, और थोड़ा अच्छे से बता दीजिए। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे डिप्रेशन है, और मुझे हर इंसान डिप्रेस कभी ना कभी तो होता है कि मेरा लाइफ कैसा है, क्या है। मैं ये बता दूं कि हालांकि परिस्थितियाँ कुछ भी हो, लेकिन ये नहीं कि वो हर चीज़ में डिप्रेशन ही होता है। आपके पास संसाधन कम है, आपके पास चीज़ें नहीं है उपलब्ध है, हो सकता है आपके पास वो सारी चीज़ें नहीं है जो एक आम इंसान के पास होना चाहिए, जो जिसे हम कहते हैं जो एफ्लुएंट क्लास के पीपल है उनके पास होता है। पर यह है कि आप हर पर्सन के लिए, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग डिप्रेशन लेवल हो सकता है, और उसके लिए, उससे बाहर निकलने के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि अपने आप को ये सोचिए कि
जो व्यक्ति उनके बारे में सोचे, जो व्यक्ति जिसके पास ये चीज़ नहीं है और वो चीज़ उतनी अच्छे से कर पा रहा है, उनसे वो इंस्पिरेशन लें, ताकि उनको ये ना लगे कि हाँ, अरे हमें मेरे पास इतना है और हम इस सारी चीज़ों को लेकर दुनिया में बैठे हुए हैं कि हम तो कुछ है नहीं है। बिल्कुल। आप ही के समाज से आते थे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, जिन्हें भी अछूत माना गया, जिन्हें भी पढ़ने का मौका नहीं मिला, तो उन्होंने भारत का संविधान लिख डाला। जो भी कोई शपथ लेता है तो पहले प्रेम्बल को देखता है, संविधान को देखता है, और आज जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है संविधान पे होती है। और उन्हीं के समुदाय से आप भी आते हैं, जिन्हें कभी अवसर नहीं मिला, छोटी सी आयु में आपकी माता जी का देहांत हो गया, पिता दिहाड़ी मजदूर भी कंप्लीट नहीं है, उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ नहीं है, डिसग्यूज एम्प्लॉयमेंट है इनका, कह सकते हैं डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट है। तो इस माहौल में रह के एक लड़का अगर इतना ऊपर जा सकता है, इतना ऊपर कर सकता है, तो बिहार और देश का युवा काहे नहीं कर सकता है? देखिए, बिल्कुल कर सकता है वो। देखिए, हर व्यक्ति में वो प्रतिभा होती है, बस उसे चाहिए होता है कि एक सही गाइडेंस उसे निखारने के लिए, और एक शिक्षा अगर वो समझ ले कि अगर हमें क्यों लेनी है तो ज़रूर करेगा। क्योंकि आजकल शिक्षा आप जानते ही हैं कि बहुत बाज़ार में बिकने लगा है, लेकिन एक तरह बिजनेस हो गया ये। मतलब शिक्षा मतलब पैसा आपके पास है, आप शिक्षा से हाई पेक चेक कमा सकते हैं, ये कर सकते हैं। लेकिन अच्छा, शिक्षा का अर्थ क्या है? नौकरी पाके पैसा बनाना, खुद को स्टेबल कर लेना, या समाज के लिए कुछ करना? देखिए, दोनों है। आपके नहीं, वो एक प्रोफेशन है, एक पर्सनल है और एक इमोशनल है। आपके लिए क्या है? देखिए, मेरे लिए यही शिक्षा है कि अगर शिक्षा यही है मेरे लिए विकास है, परिवार का उत्थान है, समाज का उत्थान है। मेरे लिए ये मैटर नहीं करता कि मुझे हाई पे चेक मिले या नहीं मिले, लेकिन मेरा ये मैटर करता है कि अगर लोग मुझसे अगर प्रभावशाली है, मुझसे उनका विकास होता है, तो अल्टीमेटली वो सभी का विकास होगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एक आखिरी सवाल है आपसे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद अपने राज्य में, अपने जिले में, अपने देश में आप क्या परिवर्तन लाना चाहेंगे? देखिए, मैं यही लाना चाहूँगा कि जो भी मेरा फील्ड है, मैं उसमें भी रिसर्च करने पे मैं उस पे काम करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा, मतलब कि आजकल जानते हैं कि जो भी हमारा पेट्रोल है, डीजल है, काफ़ी हाई रेट हो गया, और ये भी, तो मैं उसमें ऐसा मैं फील्ड बनाने की कोशिश करूँगा ताकि हमारे वो जो भी हमारे देशवासी हैं, जो भी हमारे वो हैं, वो उनके लिए मतलब ऐसी फ्यूल बनाए कि वो सारी मतलब व्यवस्था और जाके, ताकि डीजल पेट्रोल खत्म हो जाने के बाद भी उस चीज़ का वो इस्तेमाल कर सके। तो इनसे आप एक प्रेरणा ये भी ले सकते हैं कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा चलता है, और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो इनके लिए एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए सबसे, ठीक है। तो आपसे बात करके प्रेम बहुत अच्छा लगा। एक बार हम आपके पिताजी से थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। नहीं, एक कोई बात नहीं, हम बड़ा चाचा, हम भी आपके बेटा जैसा है, हम भी बड़ा छोटा सा चीज पूछेंगे। हमको तो नहीं लगता है कि बिहार आप बढ़िया से घूमे होंगे। ऐसा अवसर अब बेटा दिलवाएगा कि अब विदेश घुमवाएगा, अभी अमेरिका घुमवाएगा, तो कैसा लग रहा है चाचा? हाँ, ठीक लग रहा है। इसके साथ जाइएगा तो लगेगा कि हाँ भाई साहब सपूत पैदा किए हैं। तब कर रहे हैं तो ये सबको छोड़ कर जाएंगे, खाली एकरे चलते जाएंगे। आओ सब लेकर पैकन है तो छोड़ तो आओ सब लेकिन फैकन को भी अवसर ही दिलवाएगा, दिखाएगा तब न रहेंगे। इतना नाम आपका रोशन कर दिया, जेकरा 4 दिन पहले कोई नहीं जानता था, आज ओकरा पूरा दुनिया जान रहा है। दुनिया जान रहा है, तो बेटा ये पूरा गर्व है ना? पूरा गर्व है। वो चाची थी, उनसे हम बतिया रहे थे बहुत देर से, थोड़ा उनसे ही बतिया लेते हैं। हाँ, आइए चाची, थोड़ा बात कर लीजिए हमसे। आप ही के गांव का लड़का है चाची, ठीक है, इतना बढ़िया काम किया, आपको अंदर से कैसा लग रहा है? जहाँ कोई कुछ किया नहीं है, ये लड़का कैसा किया है? अच्छा लगा। अच्छा लगा। बाकी बच्चा सबको आप क्या बोलिएगा कि इसके जैसा बनो, या फिर जिसे कर रहे हो वैसे ही करते रहो? इसके जैसा बनने के लिए बोलिएगा। अच्छा, यहाँ पीछे जो एक लड़का जिसको कुछ संसाधन नहीं था, आप ही के इलाके में से निकल के इतना आगे बढ़ गया है, आप बस हमको वो सिंगल सा चीज बताइए। सब बोल रहा है आगे बढ़ रहा है, सब ठीक है, अंदर से जलन हो रहा है कि हमारे घर का बच्चा नहीं किया, ये क्या कर लिया? अंदर से बहुत खुशियाँ महसूस हो रहा है, खुशी महसूस हो रहा है, क्योंकि बिहार का लाल है। बिहार का लाल है। तो बाकी लाल को इसके जैसा कैसे बनवाइएगा? अब इनसे प्रेरणा सीखना पड़े, सीखे सब बच्चे लोग और आगे पढ़ाई करते रहे, आगे पढ़ाई करते रहे। अच्छा, एक भाई से कहाँ गया? हाँ, इधर हो, तुम्हें को हम ढूंढ रहे थे, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। यहाँ पे इतना बच्चा केकरो शिक्षा मुहैया नहीं हो रहा है, ठीक है। प्रेम जैया मैकेनिकल इंजीनियर बन जाएगा, उस सबको आके पढ़ाएगा और सबको बोलेगा। प्रेम से बात का वादा लेना है तुमको? जी भैया, क्यों नहीं बिल्कुल लेना है। प्रेम के बारे में 2-4 बात बताओ भैया। बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। पढ़ाई किया तो भैया जाएगा विदेश, तो हम लोग का गांव का मोहल्ला का सब भाई बहन का सबका नाम का रोशन होगा ना भैया। सबका नाम रोशन करेगा ना? आपका भी नाम रोशन करेगा? जी भैया, क्यों नहीं, हम भी भैया पड़ोसी हैं। ऋषि को अपना नाम रोशन कर रहा है, आपको भी अपना नाम रोशन करना है ना एकदम? जी भैया। आप अपने देश के लिए क्या करिएगा? भैया जो भी करेंगे वो तो भगवान ही जानेगा, भगवान ही जाने, लेकिन अच्छा करेंगे। जी भैया। तो चलिए ठीक है, यही हमारा बात था। बाकी सभी लोग हैं, इनके फैमिली के बहुत अच्छे लोग हैं, और स्पेशली हमारा प्रेम से बात हुआ है। ये लड़का ऐसा है कि
कॉन्फिडेंस आप कहिए, कैलिबर कहिए, जज्बा कहिए, जुनून कहिए, हम अपने आदर्श दो लोगों को मानते हैं, महाराणा प्रताप एक है भगत सिंह। जज्बा का उनसे बड़ा कोई आप उदाहरण नहीं दे सकते हैं, लेकिन हमारे जीवन में एक लड़का जज्बा के लिए भी है कि जिसको भूखे पेट भी सोना पड़ा, लेकिन आज अमेरिका जाके पढ़ाई कंप्लीट करेगा। तो इस लड़का के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए और लड़के को हमेशा प्रेरणा देते रहिए। ठीक है, आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।